वो प्रश्न क्या है? अर्जुन का एक प्रश्न है, क्योंकि अर्जुन देख रहे हैं कि कृष्ण कभी कभी ज्ञान का जो श्रेष्ठ ज्ञान है उस श्रेष्ठ ज्ञान के बारे में बात करते हैं। एकदम जो श्रेष्ठ ज्ञान है, जहाँ पे ज्ञान, मोक्ष, मुक्ति, आध्यात्मिकता, इसके ऊपर बात होता है, जहाँ पे मतलब इस संसार का कोई लेश मात्र नहीं है। कर्तव्य, कर्म, ये सब है ही नहीं, एकदम ज्ञान पे वो स्थित है। और फिर वो देखते हैं कि कुछ देर बाद भगवान कृष्ण फिर से ये जो सांसारिक कर्म, सांसारिक कार्य, कर्तव्य, इन सब के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि तृतीय अध्याय में भी इसी प्रकार से हुआ था। तृतीय अध्याय का शुरुआत भी इसी प्रकार से अर्जुन का एक इसी प्रकार का एक प्रश्न से हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि ज्ञाय से चेत कर्मणास्ते मत्ता बुद्धिर जनार्दन, कि आपको अगर लगता है कि ये जो कर्म है, ये जो ज्ञान है, वो कर्म से बड़ा है, अगर इसे आपको लगता है श्रेष्ठ है, तत्किम कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। ये तृतीय अध्याय में भी इस तरह से शुरुआत हुआ। तो आप ये जो युद्ध जैसा घोर कर्म, इसमें आप मुझे नियुक्त क्यों कर रहे हैं? तो ये तृतीय अध्याय में, तो इसी प्रकार से एक प्रश्न पंचम अध्याय में भी हमको मिलता है, एकदम अध्याय के शुरुआत में। और वो क्या है कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसी। बोला, हे कृष्ण, कभी कभी आप बोलते हैं कि कर्म त्याग कर दो, कर्म मत करो, कर्म त्याग करके एकदम निष्कर्म सिद्धि, मतलब जहां पे कोई कर्म नहीं है उस जगह तक आप पहुंच जाओ, आप उस ज्ञान में हमेशा स्थित रहो, ऐसा कभी कभी आप कहते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर आप कर्मयोग की बात करते हैं। कर्मयोग मतलब जो भी कर्म है, जो भी कर्म है, उन सभी कर्मों को करना, लेकिन उस कर्म को करते समय उस कर्ता बोध ना रहे, उस कर्म का जो फल है उस फल के साथ मैं लिप्त ना हूं, ये सब देखना होता है। लेकिन कर्म को करना भी होता है। तो एक समय आप कहते हैं कि कर्म से संन्यास ले लो, कर्म मत करो, और दूसरे तरफ आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि कर्म योग करो। तो यश्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, इन दोनों में जो श्रेय है, क्या मुझे सच में, आप एक बात बोलिए, क्या मुझे कर्म को त्याग कर देना है? ऐसा बोलिए। अगर कर्म को त्याग कर देना, वो बोलिए ठीक है, हम त्याग कर देंगे। या अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कर्म को त्याग मत करो, कर्म करते हुए निष्काम कर्म का पालन करके, कर्म योग करके ही तुम उस मोक्ष या मुक्ति या जीवन का जो श्रेय मार्ग है, उस श्रेय मार्ग में तुम चल सकोगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं वही करूंगा। तो इस प्रश्न के बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, दो पथ है, ये तो सही है। ये जो हम तुमसे जो बात करते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म ये दो, कर्म योग और कर्म संन्यास, ये जो दो पथ हम बोलते हैं, ये दोनों पथ ठीक है, लेकिन इन दोनों पथों में कर्म योग श्रेय है। मतलब कर्म करके कर्म फल में लिप्त ना होना, कर्म करते रहना लेकिन कर्म फल में लिप्त ना होना, कर्म करते रहना लेकिन कर्ता भाव में लिप्त ना होना, कर्म करते रहना लेकिन उस कर्म के प्रति कोई भी बंधन या कोई भी आसक्ति ना रखना। ये जो अवस्था है, ये जो कर्मयोग है, ये कर्मयोग बहुत श्रेय है। इसमें क्या बोले भगवान? श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य कराबुभौ। और देखो, संन्यास मतलब कर्म त्याग करना, और कर्म, ये दोनों ही कर्म त्याग करना और कर्मयोग, ये दोनों ही आपको वो जो श्रेष्ठ अवस्था है उस श्रेष्ठ अवस्था तक ले जाता है। आप अगर कर्म त्याग कर दें तो भी आपको वो श्रेष्ठ अवस्था, ज्ञान तक आपको पहुंचा देगा। और अगर आप कर्म त्याग ना करके कर्म योग का अनुष्ठान करें तो भी आप उस श्रेष्ठ अवस्था तक प्राप्त करेंगे। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। लेकिन बात तो सही है, ये दोनों ही वहां तक जाता है, लेकिन
लेकिन कर्म संन्यास मतलब कर्म त्याग, कर्म त्याग से भी श्रेष्ठ एक रास्ता है। वो क्या है? वो है कर्म योग। आपको कर्म त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म त्याग करके, कोई कर्म ना करके घर में बैठ जाना, ये ठीक नहीं है, ये आदर्श नहीं है। आदर्श क्या है? सभी कर्मों को करके कर्म के बंधन में ना पड़ें, सभी कर्मों को करके कर्म का जो फल है उस फल के साथ मैं युक्त ना रहूं। ये है बात। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। तो ऐसा कहते कहते भगवान कृष्ण, ये दोनों बोले, ये करते करते एक जगह पे भगवान कृष्ण बोले कि देखो, मैं तुमको क्यों कर्म त्याग करने के लिए मना कर रहा हूं, क्योंकि कर्म त्याग करने से ही तुम उस जगह तक नहीं पहुंच पाओगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कर्म त्याग दुखों को लेकर आता है, क्योंकि तुम्हारे मन में वैराग्य नहीं है, तुम्हारे मन में वैराग्य नहीं है, तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति अनुराग नहीं है, तुम्हारे मन में सत्य को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, मुमुक्षुत्व नहीं है। मैं तुम्हें कहूं कुछ मत करो, बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ, तो क्या होगा? तुम तो अपने आप को एकदम मतलब तुम तो अपने आप को बर्बाद कर दोगे। जिसके मन के अंदर वैराग्य नहीं है, जिसके मन के अंदर मुमुक्षुत्व नहीं है, जो कभी भी ईश्वर को लाभ करना नहीं चाहता, जो संसार के कर्मों को करना चाहता है, जिसके लिए संसार सत्य है, वो क्या करेगा? उसके लिए कर्म योग है। उसके लिए उसे कर्म में प्रेरित करना होगा कि तुम कर्म करो, परंतु कर्म करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि कर्म के फल के प्रति तुम आसक्त मत हो जाओ। कर्म के फल के प्रति आसक्त मत हो जाओ, इसका मतलब क्या है कि जो भी कर्म तुम करते हो केवल कर्म को संपादन करने हेतु करो, लेकिन कर्म के फल को भोग करने के लिए ना करो। तुम्हारे सामने जो कर्म है उस कर्म को पूरे मन से, पूरे हृदय से करो, लेकिन उसके फल को भोग करने की इच्छा मन में मत रखो। ऐसा शुरू करते करते धीरे धीरे आप कर्म योग तक पहुंच जाएंगे। जैसे कर्म योग का जो पहला जो सिद्धांत है वो क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये कर्म योग का पहला सिद्धांत है कि तुम्हारा कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल को भोग करने का अधिकार नहीं है। तो इसका पालन करना चाहिए, इसका अनुपालन कर। इसलिए कह रहे हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप्तुम अयोगतः। बोले अगर तुम कर्म संन्यास ले लोगे, अगर तुम कर्मों को करना छोड़ दोगे, तो तुमको केवल ही दुख प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें योग प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें अयोग प्राप्त होगा। योग प्राप्त होना मतलब, योग प्राप्त होने से क्या होता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों फल को एक साथ प्राप्त करना ही योग को प्राप्त करना होता है। लेकिन अयोग मतलब अधर्म, अनर्थ, अधर्म, अनर्थ, काम मतलब काम, जितना भी कामना है उस कामना एक भी पूर्ण नहीं होगा, जितना भी इच्छा है वो एक भी पूर्ण नहीं होगा, और मोक्ष तो होगा नहीं, बंधन, अयोग होने से ये हो जाएगा। इसलिए बोले कि संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः। किसी को भी कभी भी कर्म को छोड़ने को मत कहो, हमेशा कर्म को करने में प्रेरित करो। भगवान कृष्ण ने संन्यास को भी कर्म के साथ जोड़ा है। संन्यास बोले सन्यासी कौन है? बोले जो कर्म तो करता है लेकिन कर्म के फल के प्रति जो आसक्त नहीं है, जो आश्रित नहीं है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी न च निरग्निर न चाक्रिय। बोले जो सन्यास लेते लोग, सन्यास लेने किस लिए लेते हैं? पे बैठ के खाने के लिए? बोले नहीं, सन्यास लेते इसका मतलब क्या है कि सन्यास लेते अपने लिए कर्म नहीं करेंगे, अपने कामना के लिए कर्म नहीं करेंगे। काम्यानाम कर्मण्याम न्यासम सन्यासम कवयो विदु।
जो अपने जो अपने कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म नहीं करता, उसी को जो जो महापुरुष है, उसी को जो महापुरुष है वो क्या कहते हैं? वो सन्यास कहते हैं। उसे सन्यास कहते हैं जो अपने 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 को अपने को पूर्ण करने के लिए, अपने को तृप्त करने के लिए, अपने कामनाओं को पूर्ति करने के लिए जो कर्म नहीं करता। तो ये कौन, वो सन्यासी क्या करता है? सन्यासी दूसरों के कामनाओं को पूर्ण करने के लिए करता है, दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के शांति के लिए कर्म करता है, अपने शांति के लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं। तो सन्यास का मतलब ये नहीं कि वो साधु बन गया, महाराजा बन गया, उसके पैरों में सब लोग पड़ेंगे, उसको प्रणाम करेंगे, उसको वो बैठ कर राज करेंगे। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। सन्यासी वो है जो दूसरों के लिए कर्म करे, जो दूसरों के भला के लिए कर्म करे। लेकिन ये भला भी बहुत प्रकार का होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि 4 प्रकार के भला हम कर सकते हैं। बोले सबसे जो निकृष्ट भला है वो क्या है? वो है अन्नदान करना। लोगों को अन्न खिला दो। तुम्हारे पास पैसा है, भिक्षा लो, लोगों को खिला दो। अन्नदान यहाँ पे करते हैं लोग। अन्नदान श्रेष्ठ दान। बोले नहीं, अन्नदान श्रेष्ठ दान नहीं, अन्नदान दान है, लेकिन दान में भी वो है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है श्रम दान। अन्नदान के पश्चात क्या है? श्रम दान। ये कौन बोल रहे हैं? ये स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे हैं कि इसके बाद वाला जो दान है, इससे जो श्रेष्ठ दान है वो क्या है? वो है श्रम दान। किसी के लिए कुछ कर दो, किसी के लिए कुछ काम करो, यह है श्रम दान। इसके बाद इससे भी श्रेष्ठ क्या है? इससे भी श्रेष्ठ है विद्यादान। पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ, स्कूल से आए तो उसको घर में पढ़ा दो, उसको विद्या दान करो। यह है, इससे भी श्रेष्ठ है। और सबसे श्रेष्ठतम दान क्या है? श्रेष्ठतम दान है ज्ञान दान करना। जब तुम एक व्यक्ति को ईश्वर के तरफ ले जाओगे, जब तुम किसी को ब्रह्म ज्ञान की तरफ ले जाओगे, आत्मज्ञान की तरफ ले जाओगे, जब तुम्हारी बातों को सुनकर, तुम्हारे आचरण को देखकर, तुम्हारे कर्मों के द्वारा वो आत्मज्ञान लाभ करने के लिए प्रेरित होगा, उसके मन में आत्म कृपा जागृत होगी, उसके मन में आत्म कृपा जागृत होगी, वो उसके मन में मुमुक्षुत्व जागृत होगी, और वो अपने स्वरूप को जानने के लिए, बोध करने के लिए वो प्रेरित होगा। तो ये है श्रेष्ठ दान, ज्ञान दान करना। तो यही सन्यासी का कर्म है। सन्यासी जीता है और मरता है लोगों को ये जो ज्ञान दान करने के लिए ही, उसका जीवन इसीलिए समर्पित होता है। तो सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः। देखो, अगर तुम कर्म से सन्यास ले लिए, अगर तुमने त्याग कर दिया कर्म का, तब क्या होगा? तुम्हें अयोग प्राप्त होगा। इस बात को एकदम लिख के रखिए, इससे आपको अयोग प्राप्त होगा। इसलिए कर्म त्याग करना नहीं है, इससे आपको केवल दुख ही प्राप्त होगा। हमेशा कोई कर्म कीजिए, पढ़िए, लिखिए, बात कीजिए, जाइए, लोगों से बात कीजिए, बैठे मत रहिए, सोए मत रहिए, समय को नष्ट मत कीजिए। समय, हम लोग कहते हैं समय बड़ा बलवान है, समय को नष्ट मत कीजिए। ऐसे बैठे बैठे नष्ट मत कीजिए, जाप कीजिए, ध्यान। अगर कुछ कर्म नहीं है तो दूसरों का मंगल कामना कीजिए। कोई काम नहीं, स्वामी जी कोई काम नहीं है, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, राम नाम करो। राम नाम करने से क्या होगा? बोले ये जो राम नाम करोगे ना, ये जो राम नाम करोगे, इस राम नाम से जो ध्वनि उत्पन्न होगा, वो ध्वनि इस वातावरण को शांत करेगा। वो सबके भीतर वो ध्वनि प्रवेश करेगा, उसके अनजाने में ही। या ओमकार का जाप करो, कोई काम नहीं है,
बैठे, हम तो खाली है, रिटायर करके बैठे, खाली है, रिटायर करके बैठिए, रिटायर करेंगे बोल के ये काम कर रहे हैं, किसी दुकान में जाके खाता लिख रहे हैं, रिटायर करके कोई काम नहीं है। बोले खाता लिखने का जरूरत नहीं है, घर में बैठ करके ओमकार का जाप कीजिए। ओ 15 मिनट से शुरू कीजिए। ओ ऐसे करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये वातावरण में एक नए प्रकार का ऊर्जा, एक नए प्रकार का एक ध्वनि प्रतिध्वनित होगा, एक शुभ ध्वनि प्रतिध्वनित होगा, ओम। और आप ओम करते रहेंगे तो देखेंगे आपका शरीर, आपका मन भी बहुत बहुत शुद्ध हो गया। आपका शरीर, आपका मन शुद्ध हो रहा है, आपके अंदर भाव में परिवर्तन हो रहा है, आपके अंदर शांति आ रहा है, आपके अंदर आनंद आ रहा है, आप आनंदित हो रहे हैं, हमेशा आपके भीतर आनंद हो रहा है। आपको कितना आनंद हो रहा है। इसलिए ऐसा मत कहिए कि मुझे कोई कर्म नहीं है, बैठ करके राम नाम करिए, 15 मिनट कीजिए, ज्यादा नहीं, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। अपने लिए तो सब लोग करते हैं। बोले ये जो राम नाम हम करेंगे 15 मिनट, वो हम अपने लिए नहीं करेंगे, वो दूसरे, हम लोग यहाँ पे 10:30 बजे महामंत्र होता है, आधा घंटा। बोले आधा घंटा महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या है? ये लोगों के लिए है, संसार के लिए है, संसार के लिए है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। लेकिन अगर कोई कर्म योग से युक्त हो गया, अगर कोई कर्म योग से युक्त हो गया तो क्या हुआ? वो जो मुनि है वो उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वो कर्म को त्याग नहीं करता, वो कर्म योग से युक्त होता है। वो कर्म योग से युक्त होकर वो कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है, प्रचंड कर्म करता है। बाहर से लोग देखते हैं कि कितना कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो भीतर से जानता है वो शांत है, वो कोई कर्म कर ही नहीं रहा है। बैटरी लो है, बैटरी इसमें चार्ज। दो बाहर से देखते कि क्या स्वामी जी कितना काम कर रहे हैं। बोले नहीं, स्वामी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, स्वामी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो काम वो निष्काम कर्म है, वो निष्काम कर्म है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। बोले ये जो करेंगे, ऐसा करने से क्या होगा, क्या लाभ होगा, किस लिए? बोले योग युक्तो विशुद्धात्मा। जो इस कर्म योग से युक्त है, जो इस कर्म योग से युक्त है, वो उसे क्या मिलता है? वो विशुद्ध आत्मा बन जाता है। मतलब वो विशुद्ध, वो शुद्ध बन जाता है। उसका शरीर, उसका मन, उसका बुद्धि, उसका शरीर, उसका मन, उसका बुद्धि, उसका घर, उसका परिवार, उसका संबंधी, सगे संबंधी, उसका पूरा संसार शुद्ध हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है। कभी कभी देखिएगा किसी व्यक्ति से बात करके मन बहुत खुश होता है। क्यों? जानिएगा, वो व्यक्ति भीतर से सद्गुणी है, इसलिए उससे बात करके अच्छा लगा। और कुछ लोग हैं, उससे बात अच्छा किए, कैसे हैं भाई साहब, अच्छे हैं, तो लेकिन बात करके मन मलिन हो जाता है। मन के अंदर पता नहीं कैसे किस प्रकार का भाव आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब है उसके मन के अंदर भाव ठीक नहीं है। तो योग युक्त तो विशुद्धात्मा, अगर आप ये जो कर्म योग से युक्त होंगे, तब क्या होगा? आप विशुद्ध आत्मा होंगे, आपका मन शुद्ध होगा। जो भी आपसे बात करेगा उसे अच्छा लगेगा, वो और थोड़ा सा बात करेगा, वो थोड़ा सा और बैठेगा। बोला नहीं, जाने का इच्छा नहीं कर रहा है,
बैठने का इच्छा कर रहा है, थोड़ा सा बैठे, थोड़ा सा बैठे, वो बैठेगा, थोड़ा सा बात करेगा, दोस्ती करेगा, दोस्ती करेगा, घर बुलाएगा, घर में आइए ना, हम लोग के घर में आइए ना, तब देखना अच्छा लगेगा। भीतर मन जो भाव है अच्छा लगेगा। जो अगर कोई आपको अपने घर बुलाते हैं, आइए ना मेरे घर में आइए ना, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन बुला क्यों रहा है? क्योंकि आपके अंदर, क्योंकि आप क्यों 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 बुला रहे हैं? क्योंकि उसके भीतर अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप विशुद्ध हो गए, आप शुद्ध हो गए, इसलिए उसको अच्छा लग रहा है, इसलिए वो आपको बुला रहा है। ठीक है, योग युक्त विशुद्धात्मा विजित आत्मा। योग युक्त होने से आप तो विशुद्ध आत्मा होंगे ही, और क्या होंगे? विजित आत्मा। आप अपने मन को जय करेंगे। अभी क्या है? अभी मन आपको जय करके बैठा हुआ है। मन जो बोल रहा है आप वही कर रहे हैं। मन आपको जो कह रहा है वही आप कर रहे हैं। आपका कोई अच्छा कोई मित्र है, वो आपको कहा कि देखो तुम ये काम करो, ये काम तुम कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम ये काम करो, लेकिन वो सुनाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मन क्योंकि आप तो मन के सामने हार गए हैं। मन जैसे बोल रहा है वैसे कर रहे हैं। लेकिन विजित आत्मा, लेकिन